हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आसिफ सर के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी टॉपिक से 15-20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो अपनी अपनी कॉपी आप लोग निकाल लें और उसे इस सारे क्वेश्चन को इन सभी क्वेश्चन को नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सांप्रदायिक की राजनीति किस पर आधारित होती है। तो ये धर्म पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है। सामाजिक विभाजन जो होगा वो किस आधार पर होगा। तो समाज का जो विभाजन होता है वो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में पंचायती राज संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो वो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 19 याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है। प्रमुख रूप से कौन सा धर्म श्रीलंका में है। तो वो बौद्ध धर्म है ना। बौद्ध धर्म श्रीलंका का प्रमुख धर्म है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी का कितना प्रतिशत थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। तो वो 10% थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में बना था। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। उसे सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दलित और महादलित की पहचान किस राज्य में बनी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, गौर से देखिएगा, एक एक पॉइंट को मिलाइएगा कि दलित और महादलित की पहचान किस राज्य में बनी। तो वो बिहार राज्य है जहां दलित और महादलित की अलग पहचान बनी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश को आजादी कब मिली। तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो हाँ, आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये एकदम वीवीआई बच्चों सारा क्वेश्चन है जो 2024 की मैट्रिक की परीक्षा में मुख्य भूमिका निभाएगा,
है ना। वीडियो को कट नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है और पूरा वीडियो को देखने के बाद सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे उतार कर इसे याद करना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का मतलब क्या है? तो राजनीतिक दल का मतलब होता है व्यक्तियों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो 18 वर्ष है। कितना वर्ष है? 18 वर्ष है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? गौर से सुनिए क्वेश्चन को। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अगला क्वेश्चन क्या है और ये अंतिम क्वेश्चन है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आज का वीडियो बच्चों यहीं पे समाप्त होता है ये चैप्टर से। अगला फिर चैप्टर लेकर मैं कल हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।